आजकल कई लोग ऐसे हैं जिनको दूसरों के घर में झगड़ा कराने में बड़ा आनंद आता है। सावधान, किसी का हंसता खेलता हुआ घर है तो उस घर में ऐसी आग लगा देंगे कि महाराज वहां झगड़ा शुरू हो जाएगा। कथाओं में आप सभी सुनते हैं, महाराज दशरथ ने भी प्राण त्यागे, कौशल्या महारानी को भी शरीर छोड़ना पड़ा, माता कैकेयी भी, सुमित्रा भी, लक्ष्मण जी भी, भरत जी भी, सबको शरीर त्यागना पड़ा। लेकिन रामायण में कभी सुना कि मंथरा भी मरी? कभी सुना किसी ने? मंथरा के भी प्राण निकले, मंथरा भी मरी है, कभी सुना? कभी नहीं मरी मंथरा। आज भी वो कई लोगों के घरों में बैठी हुई है। बुरा मत मानना मेरी बहनों, दूसरों का घर तोड़ने में बड़ा आनंद आता है। जिस घर में बड़ा आनंद होता है, जिस घर में सब हंस खेल रहे हैं, ऐसा झगड़ा करवा देंगे, ऐसा झगड़ा कर। तो ऐसी मंथराओं से सावधान रहना। कहीं कोई मंथरा आकर के मेरे घर में आग लगाने का कार्य तो नहीं कर रहा है, कोई मंथरा आकर के मेरे घर को तो नहीं तोड़ रही है, इसलिए सावधान रहना ऐसी मंथराओं से। किसी का घर तोड़ना बहुत बड़ा महापाप है, सावधान। ये कथा नहीं है, ये जीवन दर्शन है आपके लिए। घर तोड़ना महापाप है। घर जोड़ना सीखे, किसी का घर तोड़ना मत सीखिए। निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना शिशु मातृ विभेदस्या ब्रह्महत्यां समं स्मरेत। ब्रह्महत्यां समं स्मरेत, ये ब्रह्म हत्या जैसे पाप बताए गए हैं। सावधान, हमारे और तुम्हारे देखने से ये पाप तो बड़े साधारण लगेंगे, वो छोटी छोटी गलतियां लगेंगी, लेकिन शास्त्रों में बहुत बड़ा महापाप बताया है। ब्रह्म हत्या जैसे पाप बताए। पहला पाप बताया निद्रा भंगो, नींद मत तोड़िए किसी की। अब साधारण शब्दों में कहा नींद मत तोड़िए, नींद मत तोड़िए, साधारण शब्द है, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है? किसी को इतना दुखी मत कर देना, इतना परेशान मत कर देना कि उस बेचारे की नींद उड़ जाए। कई लोगों को कहते हुए सुना है हमने, अरे साहब मैं डिप्रेशन में चला गया, इतनी चिंता से ग्रसित हो गया, मेरी रात की नींद उड़ गई है। और हमारी नींद यदि उड़ती है, हमारे कारण यदि किसी की नींद उड़ती है, तो ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगेगा। सावधान। इसीलिए किसी गरीब को इतना दुखी मत कर देना, किसी का इतना शोषण मत कर देना कि भैया उसकी नींद उड़ जाए। तो नींद मत तोड़िए। नींद तोड़ने का मतलब है किसी के घर की शांति भंग मत करिए। आप समझ रहे हैं? कोई शांति से रह रहा है, उसके घर की शांति को नष्ट मत करिए। रावण ने वही अपराध किया, जानते हो आप? रावण का सबसे बड़ा अपराध, उसने भगवान राम की सीता का हरण किया। सीता यानी शांति का प्रतीक है। किसी के घर की शांति को मत तोड़ना, और यदि किसी के घर की शांति को तोड़ दिया तो भैया सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने यही अपराध किया। ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। किसी की घर की शांति को मत तोड़िए, नींद मत तोड़िए किसी की।
शांति भंग मत करिए किसी की। निद्रा भंगो कथा छेदो। दूसरी बात कही, कथा छेदो। कथा छेदो मतलब कथा में विघ्न मत करिए। अब कथा में विघ्न करने का अर्थ क्या है? धर्म कार्यों का विरोध मत करिए। हमारे परम सम्मानी श्री टंकराम वर्मा जी या हमारा स्वर्गीय श्री सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन जब इन धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करवाते हैं, चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, शिव महापुराण कथा हो, जब धार्मिक कार्य करवाते हैं तो समाज में क्या पता ऐसे भी लोग होंगे जो कहते होंगे, अजी साहब आप क्यों ये खर्चा करवाते हो, ये तो अनावश्यक खर्चा होता है? हजारों का टेंट लग जाता है, हजारों का माइक हो जाता है, इतनी व्यवस्थाएं, लाखों लाखों रुपए आप खर्च करते हो। अरे भैया इस खर्चा को करवाने का क्या लाभ है? तो सावधान, जीवन में कभी भी धर्म का विरोध मत करिए। जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं, कोई यज्ञादि कर्म कर रहा है, कोई पुण्य का काम कर रहा है, उसको मत रोकिए। अरे यदि आप कोई सहयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बोल सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे दादा बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं भी तुम्हारे संग में हूं, मैं भी तोहार संग में हूं, मैं भी तेरे संग में हूं, करो तो सही, इस कार्य को शुरू तो करो। भले ही आप कोई सहयोग न दे पाओ, पर इतना बोलने में तुम्हारा क्या जा रहा है? मैं तो हर संग में हूं। अरे तू कर तो सही दादा, है? इतना कहने में क्या हर्जा है? आपका क्या जा रहा है बताइए? आपके ये दो शब्द भी उसके अंदर एक नई स्फूर्ति का सृजन करेंगे, है? नई ऊर्जा का सृजन करेंगे उस व्यक्ति के लिए जो धार्मिक कार्यक्रम करवाना चाह रहा है, जो अनुष्ठान करवाना चाह रहा है, अच्छा काम जो समाज में कर रहे हैं। तो जीवन में धर्म का जो लोग विरोध करते हैं, कान खोल करके सुन लीजिए, धर्म का कभी विरोध मत करिए, धर्म को बढ़ावा दीजिए। और जो धर्म को मिटाने की सोचते हैं, उनका सर्वनाश हो जाता है। तो ये ब्रह्म हत्या के विषय में बता रहा हूं मैं। निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना। दंपत्यो कहते हैं धर्म पत्नी और पति। पति और पत्नी में कभी भी फूट नहीं डलवानी चाहिए। बुरा मत मानिए, आज न जाने समाज में कितने तलाक हो रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि से सारे भारतवर्ष को मैं संदेश देना चाहता हूं कि आज जो घर परिवार टूट रहे हैं, संबंध जो टूट रहा है, जो तलाक हो रहा है, कहीं न कहीं इसके लिए समाज के लोग ही जिम्मेवार हैं। अरे किसका ऐसा घर है, कौन सा ऐसा गृहस्थ है जिसमें झगड़ा नहीं है, जिसमें लड़ाई नहीं है? अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम अलग अलग हो जाएं। ये जो तलाक शब्द है, ये तलाक शब्द सनातन धर्म का शब्द नहीं है, हमारे वेदों का शब्द नहीं, ऋषि मुनियों के शब्द नहीं है। ये तो उर्दू का शब्द है। हमारे सनातन धर्म में संबंध जोड़ना सिखाया जाता है, संबंध तोड़ना नहीं सिखाया जाता। ये जो 7 फेरे फेरे जाते हैं, ये 7 फेरे, एक एक फेरा 7 जन्मों के लिए है। एक जन्म का संबंध नहीं, ये 7 जन्मों का संबंध है। लेकिन कुछ अभागे लोग, परमात्मा के द्वारा जो बनाया गया यह संबंध है, यज्ञ नारायण गौ और ब्राह्मण के द्वारा ये बनाया हुआ, जोड़ा हुआ जो ये संबंध है, इस संबंध को तोड़ने का महापाप कर देते हैं। इसलिए संबंध मत तोड़िए। किसी के कानों का, कहते हैं ना, कानों का कभी भी कच्चा मत होना है भैया। आजकल जो सखी सहेलियां हैं, बुरा मत मानिए, यार दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनके साथ उठना बैठना है, ऐसे ही लोगों के कारण से आज संबंध टूट रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। ऐसी कई घटनाएं, कई लोग ऐसे सुनाई देते हैं, भैया संबंध अलग अलग हो गए, संबंध विच्छेद हो गया।
तो किसी के घर को तोड़ना महापाप है। तो ब्रह्म हत्या के विषय में सुन रहे हैं। निद्रा भंगो कथा छेदो दंपत्यो प्रीत भेदना शिशु मातृ विभेदस्या ब्रह्म हत्याम समं स्मरेत। शिशु मातृ विभेदस्या, शिशु कहते हैं पुत्र के लिए, बच्चे के लिए, और मातृ यानी मां से कभी बेटे को अलग मत करिए। आप समझ रहे हैं? ये 4 प्रकार की ब्रह्म हत्याएं हैं। हमारे लिए तो बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, हमको लगता है ये ऐसे ही है, लेकिन शास्त्रों में, वेदों में ये ब्रह्म हत्या जैसे बताई गई है। पहली ब्रह्म हत्या है, किसी के घर की शांति भंग मत करिए, नींद मत तोड़िए, शांति भंग मत करिए किसी के घर के। हमारे कारण से यदि किसी के घर की शांति भंग होती है, यानी नींद टूटती है, तो भैया ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगेगा। जो लोग धर्म कार्यों का विरोध करते हैं, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो धर्म कार्यों को रोकते हैं, धर्म का जो लोग विरोध करते हैं, धर्म पत्नी और पति के प्रेम में जो फूट डलवा देते हैं, दोनों को जो अलग अलग कर देते हैं, वो तीसरे प्रकार की ब्रह्म हत्या है। वो चौथी, माता से कभी भी बेटे को अलग मत करिए। तो ऐसी जो घरों में मंथराएं बैठी हैं, उनसे सावधान रहना, जो घरों को तोड़ने का काम करते हैं, जो चाहते हैं कि तुम्हारा घर बिगड़े, तुम्हारा घर टूटे। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना जीवन में।